कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं पूरे परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में लगे होंगे। और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि जिस कार्य को मैंने शुरू किया है ऑनलाइन, उसको आप लोग देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लास वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। मैंने कहा था कि एक कुछ भारत आने वाले यात्रियों का एक क्रम चल रहा है और मैं इस बार बार कह रहा हूं कि भारत चूंकि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, समृद्धशाली है, इसीलिए बड़े पैमाने पर कुल मिला के कहीं ना कहीं हर तरह के यात्री, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कुल मिला के कहीं ना कहीं चाइनीज हो, अरबी हो, फ्रांसीसी हो, इंग्लिश हो, सब पुर्तगाली हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं भारत भ्रमण पर आ रहे हैं। इसी क्रम में मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं अरबी यात्रियों को लेकर आया हुआ हूं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार कहता रहता हूं कि भारत कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत का इतिहास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। भारत का इतिहास तो बोर्ड में आप लोग चले जाएं या कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम क्या है, बोले भारत है। अब आप लोगों से यही पूछ लिया जाए कि आपके देश का नाम भारत पड़ा कैसे, तो आप लोगों के पास कहीं ना कहीं कुल, क्योंकि इसके विषय में बहुत से कंसेप्ट हैं। एक तो कुल मिला के भा का अर्थ ही ज्ञान होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और रत का मतलब होता है तल्लीन रहना, यानी किसी काम में लगे रहना। हम कहते हैं तू काम करने में रत है, यानी जिस देश के लोग भा मतलब ज्ञान में रत रहते हैं, ज्ञान में लगे रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। और यह बात सही भी है, क्योंकि भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, भारत तो विज्ञानियों और ज्ञानियों का देश रहा है। हमारे यहां सुश्रुत जैसा टॉप क्लास का सर्जन पैदा हुआ, हमारे यहां धनवंतरी जैसे मेडिसिन के व्यक्ति हुए, चरक जैसे लोग पैदा हुए, आध्यात्म के क्षेत्र में एक से एक कुल मिला के मनीषी लोग हमारे यहां पैदा हुए, जो गंगा और सरस्वती के तट पर बैठकर दिन रात कुल मिला के साधना में लगे रहते थे। तो इसका मतलब यह है कि भारत का नाम जो पड़ा है वो बिल्कुल सही है कि ज्ञानियों, ज्ञान में जो रत रहते थे यहां के लोग, वो भारत है। इसलिए हमारे देश में देखिए ब्रह्मर्षि देश नाम पड़ता है। ब्रह्मर्षि देश का मतलब है ज्ञानियों का देश। तो एक तो भारत की व्याख्या मैंने क्या किया कि जहां के लोग ज्ञान में रत रहते हैं उस देश का नाम भारत है। दूसरा एक और कंसेप्ट अगर निकल कर आता है तो दूसरा कंसेप्ट आता है कि आप, जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पंचजन की बात की जाएगी। यहां मध्य एशिया के क्षेत्र से बहुत से आर्यों के कबीले जो आएंगे, उसमें एक कबीला है पुरु। पंचजन की बात आती है, पुरु हैं, अनु हैं, द्रहु हैं, यदु हैं, तुर्बस हैं, तो उसमें एक पुरु कबीला है। और ये जो पुरु कबीला है, पुरु कबीले के ही एक राजा दुष्यंत हुए और दुष्यंत का विवाह जो है शकुंतला के साथ हो रहा है, एक प्रेम विवाह है। और इस प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंगों की चर्चा कहीं ना कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लिखा जा रहा है कालिदास के द्वारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसी दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंगों की चर्चा की है। और इन दोनों के संसर्ग से जिस लड़के का जन्म हुआ उसका नाम कुल मिला के कहीं ना कहीं भरत था। क्या नाम था? भरत था। तो इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक दूसरा कंसेप्ट है कि दुष्यंत और शकुंतला से जिस पुत्र का जन्म हो रहा है वो भरत है, और भरत बड़े ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए, तो उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। तो एक भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ रहा है, एक और कंसेप्ट है। एक तीसरा कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्योंकि जैनियों की जो जैन माइथोलॉजी है उसमें मैं आपको जाना चाहता हूं। तो जैनियों के यहां जो उनके प्रथम तीर्थंकर हुए, जिनका नाम था ऋषभदेव, और जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव साहब थे, ऋषभदेव के जो बड़े लड़के थे उनका नाम भी भरत था। दूसरे लड़के तो गोमतेश्वर थे, जो कुल मिला के कहीं ना कहीं श्रवण बेलगोला में जिनकी आपने मूर्ति देखी, आपने सुना होगा, कर्नाटक श्रवण बेलगोला। लेकिन जो पहले पुत्र थे भरत, वो भी बहुत प्रतापी थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के ऋषभदेव के पहले पुत्र भरत के नाम पर कुल मिला के इस देश का नाम भारत पड़ा।
अब आप देख लीजिए, भारत के 3 अर्थ निकल गए। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत रहता है तल्लीन होना। जहां के लोग ज्ञान में रत रहते हैं, ज्ञान में तल्लीन रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। दूसरा, अभिज्ञान शाकुंतलम को, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को उठाते हैं तो वहां भी लिखता है कि भाई कुलना के कहने के निश्चित्व से दुष्यंत और शकुंतला के संसर्ग से जिस लड़के का जन्म हुआ भरत है और उसी के नाम पर चक्रवर्ती सम्राट था, इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। जैन माइथोलॉजी कहती है कि नहीं साहब, ऋषभ देव के जो लड़के थे भरत, वो भी बहुत बड़े प्रतापी हुए और उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार से भारत हमारे देश का नाम पड़ा है। इस विषय में हमें जानना जरूरी है, या जानना भी चाहिए। अब एक शब्द और आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा उस पर भी हमारी चर्चा आपसे होनी चाहिए कि एक शब्द और मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि भारत का नाम, हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान भी भारत को कहा जाता है। अब ये हिंदुस्तान का कंसेप्ट कहां से आ गया? अरे भाई साहब, आपके इस उत्तर पश्चिम से जो भी लोग आए हैं, कहीं ना कहीं भारत का इतिहास अगर सबसे ज्यादा किसी नदी ने देखा है तो सिंधु ने देखा है। इंडस जिसको आप कहते हो, सिंधु नदी है, और सिंधु नदी ने दुनिया के हर इतिहास को देखा है, भारत के हर आक्रमणकारियों को देखा है, चाहे वो शक आए हों, पार्थियन आए हों, कुषाण आए हों, हूण आए हों, ईरानी, जितने भी लोग आए हों सब सिंधु को क्रॉस करके आए। तो इस सिंधु के तट पर हम लोग रहा करते थे, जो आर्य लोग रहते थे वो सिंधु के तट पर हैं। और धीरे धीरे जब पर्शियन लोग आए, या यूं कहते हैं कि इस बेल्ट में जो अरब लोग रहा करते थे, ये अरब लोग जब धीरे धीरे आए तो वो सौ नहीं बोल पाते थे, यानी सौ को, सिंधु को सौ नहीं, सिंधु नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वो सौ का उच्चारण ह करते थे। ये नाम की गड़बड़ी से सब कुछ हुआ है। वो सौ नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो सौ को ह बोल रहे हैं, और इसीलिए वो सिंधु को क्या बोल गए? हिंदू। यानी सिंधु को वो हिंदू बोल रहे हैं, और यहां के लोगों को रहने के लिए उस देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से जो अरबी लोग थे वो जब यहां पर आए तो सिंधु से हिंदू बना गए, और हिंदू से कुल मिला के जो यहां पर लोग रहते थे उस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो एक दूसरा कंसेप्ट ये निकलकर अलग आया है। इसी प्रकार से जब यहां से ग्रीक लोग आते हैं, जो यूनानी लोग आते हैं, तो ग्रीक लोग जब आए तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा है, और जब उन्होंने कुल मिला के इसको इंडस कहा तो उस इंडस के आसपास के लोगों को कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से इंडियन कहा जाएगा, और इस देश का नाम क्या कहा जाएगा? इंडिया। तो ग्रीक लोगों ने जो नाम दिया वो इंडस दिया, और उस इंडस के नाम पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा। अरबी लोगों ने इसको सिंधु को हिंदू कहा, और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और भारत का कंसेप्ट तो मैं बता ही चुका हूं। इस प्रकार से भारत के विषय में, चाहे वो कुल मिला के हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो, और चाहे कुल मिला के इंडिया हो, ये तीनों का कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिमाग में आता है कि यार क्या है, कैसे है। तो इस चीज आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम कुल मिला के थोड़ा सा इस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, डोमिनेंट, शक्तिशाली, दुनिया में हमारे सामने कोई लगता नहीं था यार। प्राचीन काल में हम इतने ताकतवर थे कि दुनिया के लोग झांकने के आते कि देखें कुल मिला के भारत कैसा है। और उसी में कुल मिला के आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो अरबी यात्री हैं वो ये कह सकते हैं कि अब जो है, अब भारत में आ रहे हैं, जब इस्लाम का धीरे धीरे भारत में आगमन शुरू हुआ। अब इस्लाम का जब आगमन शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम का आगमन तो मालाबार कोस्ट पर, मालाबार तट पर बहुत पहले से हो चुका है, क्योंकि अरब लोग कुल मिला के भारत में कुल मिला के इस मालाबार तट पर आया करते थे, अरब लोग जो इस्लाम के फॉलोवर हैं। और यहां पर आने के पश्चात आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब यहां पर आते थे तो यहां व्यापार करते थे। इसीलिए यहाँ के जो है मालाबार तट के एक राजा हुए चेरामन, और चेरामन को लगा कि यार अरबों को यहाँ बैठने के लिए, रहने के लिए जगह दिया जाए जिससे वो इबादत कर सकें, और इसीलिए यहाँ पर चेरामन जुमा नामक एक मस्जिद बनी। यानी भारत की पहली मस्जिद केरल में बन रही है, जो कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से अरबों को कुल मिला के एक तरह से इबादत के लिए दी गई। धीरे धीरे इस्लाम का जब कुल मिला के, क्योंकि इस्लाम अब अटैकर मोड में आया, पहले तो व्यापारी के रूप में थे, उसके बाद अटैकर के मोड में आए, क्योंकि इस्लाम का प्रचार या प्रसार दुनिया में जो हुआ है वो बिल्कुल कुल मिला के शक्ति के बल पर हुआ है, तलवार के बल पर हुआ है। मक्का में जिस कुल मिला के इस्लाम का उदय हुआ, आप देख लीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, पूरे सेंट्रल एशिया की बात कर लें, या भारत की तरफ आते हैं, तो आखिर ये कन्वर्जन हुआ कैसे? कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ ताकत के बल पर हुआ, अत्याचार और अन्याय के बल पर हुआ। बहुत कम लोग थे जो उन्होंने कुल मिला के एक तरह से कह सकते हैं कि स्वेच्छा से कुल मिला के कन्वर्जन हुआ, उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ज्यादातर कन्वर्जन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अत्याचार पर बेस रहे। अरबों ने भारत पर अटैक किया, जो व्यापारी बनकर आए थे वही अब भारत पर अटैक कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं
और इस प्रकार से जब अरब अटैकर आने लगे तो उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस अरब अटैकरों में कुल मिला के जब भारत पर अरब अटैक चल रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों का नाम आता है, जिससे मैं सुलेमान की बात करता हूं। और सुलेमान की बात करते हैं तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए कि जब सुलेमान की बात करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज की बात करें, ये कन्नौज इस समय भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। और कन्नौज जब भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है तो इस प्रकार से कुल मिला के इस कन्नौज को पाने के लिए भारत की 3 शक्तियों के बीच में बड़ा संघर्ष हो रहा है। और इस 3 शक्तियां कौन सी हैं? इस समय कुल मिला के बंगाल में पाल लोग हैं, यहां पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार है, मैं आगे बताऊंगा, और दक्षिण में राष्ट्रकूट है जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो जो सुलेमान आता है ये पालों के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है, ये प्रतिहारों के विषय में बहुत कुछ लिख रहा है। और सुलेमान जी किसकी किताब जो है देखिए, सिलसिला उत तवारीख है। सिलसिला उत तवारीख में वो कहता है कि बंगाल का मलमल दुनिया में सबसे फेमस था, बंगाल का मलमल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, ये कहना चाहता है। बंगाल का मलमल जो है दुनिया में जो है बहुत ज्यादा फेमस है, मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि बंगाल के मलमल को इस तरीके से कुल मिला के वहां के जो दस्तकार हैं वो इस प्रकार से कुल मिला के उसकी फिनिशिंग करते रहते हैं कि जब तक वो एक अंगूठी में से निकल नहीं जाता है तब तक उस कपड़े की फिनिशिंग करते रहते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुलेमान कह रहा है, क्योंकि दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भारत का कब्जा था। चाहे वो प्राचीन काल की बात हो चाहे मध्यकाल की बात हो, यानी भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह रहा है। इसीलिए यहां की मुस्लिम यानी मलमल की चर्चा करता है, यहां के कुल मिला के पालों के विषय में बात करता है जो पाल डायनेस्टी रही है, प्रतिहार डायनेस्टी की बात करता है। इसी प्रकार से बिलादुरी की बात करते हैं तो बिलादुरी जो है 9वीं सेंचुरी में फुतुह उल बलदान, ये बिलादुरी जो है जब भारत पर, मैंने कहा ना कि अरब लोग पहले तो कुल मिला के ट्रेडर के रूप में थे, व्यापारी के रूप में थे, लेकिन बाद में इनका थोड़ा सा ईमान गड़बड़ हुआ यार। अब इनको लगा कि भारत पर अटैक करना चाहिए, तो धीरे धीरे इन लोगों ने भारत पर अटैक किया। और भारत पर जब अटैक कर रहे हैं तो सिंध पर अरबों के आक्रमण की चर्चा बिलादुरी अपनी पुस्तक फुतुह अल बलदान में करता है। तो इस प्रकार से बिलादुरी जो है फुतुह अल बलदान में चर्चा किसकी करता है? सिंध पर अरबों के आक्रमण की चर्चा कर रहा है। इसी प्रकार से मैंने कहा सुलेमान किसकी चर्चा कर रहा है? पाल और प्रतिहारों की चर्चा कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं अल मसूदी, और अल मसूदी जो है ये बगदाद का निवासी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं प्रश्न आ जाए कि वो कौन सा यात्री है जो बगदाद से आया। और अल मसूदी ने अपने यात्रा विवरण जो मैंने लिख रखा है महयल जहान, उसमें वो राष्ट्रकूटों की चर्चा करता है, उसमें वो प्रतिहारों की चर्चा करता है। इस प्रकार से सुलेमान हुए, अल बिलादुरी हुए, या कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से अल मसूदी हुए, ये लोग कुल मिला के उस समय के विषय में जो यहां पर राजपूत राजा हैं उनके विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अरबी यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है अल बर्नी। और अल बर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल बर्नी भारत में बहुत लंबे समय तक रहता है और वो भारत के विषय में बहुत कुछ लिखता है। ये मैं कहना चाहता हूं, अगर इस विषय को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें तो थोड़ा पढ़ा जाए कि भाई ये अल बर्नी साहब क्या कर रहे हैं, जरा इसको समझे। देखिए, इस समय आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय गजनी जो है ये एक तरह से तुर्कों का बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है और ये तुर्कों का सेंटर बन चुका है। इसी समय यहां पर महमूद गजनवी शासन कर रहा है। महमूद गजनवी ने खीवा पर हमला किया, ख्वारिजम, इस समय वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, ख्वारिजम पर हमला करता है जहां पर एक जगह खीवा थी। और खीवा का रहने वाला ये अल बर्नी है जिसको अबू रेहान कहा जाता है। तो ये खीवा का रहने वाला था। तो अंततः कुल मिला के कहीं न कहीं जब यहां पर महमूद गजनवी ने अटैक किया तो उसने खीवा को जीता और अंततः अल बर्नी को उठाकर ले आता है। अल बर्नी की योग्यता से बड़ा प्रभावित होता है और अंततः उसको अपने राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर देता है, इसको सलाहकार बना देता है। और जब कुल मिला के महमूद गजनवी का भारत पर अटैक हो रहा है 1017-18 के आसपास, तो इस तरीके से कुल मिला के कहीं ना कहीं उसके साथ कौन आया? अल बर्नी आया। और अल बर्नी जब भारत में आ रहा है तो भारत के विषय में बहुत कुछ देख रहा है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो जा रहा है, भारत के धर्म और दर्शन का वो अध्ययन कर रहा है, भारत की भाषा को पढ़ रहा है, क्योंकि वो भारत के विषय में जानना चाहता है, क्योंकि उसने भारत को एक बहुत महान देश के रूप में देखा था। और इस तरह से भारत के विषय में जानने के लिए वो संस्कृत का अध्ययन करता है। वो संस्कृत का अध्ययन अल बर्नी कर रहा है, वो पुराणों का अध्ययन करता है। कहते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला अरबी यात्री था
वो कुलना के अलबर्नी था, मैं ये कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े धर्म ग्रंथ गीता से प्रभावित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं धर्म ग्रंथ कह रहा हूं, यह नहीं कि गलत अर्थ निकाल लेना कि अलबर्नी गीता से प्रभावित था। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि अलबर्नी गीता से प्रभावित है, कहीं प्रश्न आ जाए। और अलबर्नी भारत के लोगों के विषय में तहकीकात करके बहुत कुछ लिख रहा है। वो कहता है यार भारत के लोग जो है पवित्र स्थानों की बड़ी सुरक्षा करते हैं। भारत में वो कहता है कि जल संग्रहण जो है, अलबर्नी का भारत विवरण एक क्वेश्चन अलग से है, उसको मैं बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो तो बात की बात है। मैं अभी यहां ये बताना चाह रहा हूं कि अलबर्नी यह कह रहा है कि भारत में कुलना के जल को संग्रहण करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यहां तालाबों और बावलियों का बड़े पैमाने पर कुल नाके कहीं न कहीं बनाई गई हैं जहां जल को एकत्र किया जाता है। इसका मतलब अलबर्नी के विवरण से लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो पानी को कितना महत्व दिया करते थे, इसीलिए वो जल संघ कहता है कि जल संग्रहण की प्रशंसा कर रहा है। वो बहुत सी चीजों की बात करता है। एक बात कहता है कि भारत के लोगों को विज्ञान की नॉलेज नहीं है। अरे नालायक आदमी, तुम क्या जानो, भारत के लोगों को विज्ञान की वो नॉलेज थी। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं वो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना है। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए, क्योंकि भारत के लोगों का ज्ञान और विज्ञान दुनिया में श्रेष्ठ रहा है। ये मान सकते हैं कि अलबर्नी का एक यात्रा विवरण में ये जरूर कहता है कि भारत के लोगों के मन में विश्वास है कि हमारे राजा जैसा कोई राजा नहीं है, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, हमारी संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। इसीलिए वो दुनिया के बारे में जानना नहीं चाहते हैं और यही उनके पतन का एक कारण बना है। ये बात हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर निश्चित रूप से आप भले ज्ञानी हो लेकिन दूसरे के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। इस तरह से और अलबर्नी अपनी यात्रा विवरण में एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि भारत कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से जो बटा हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन भारत सामाजिक दृष्टि से बहुत बटा हुआ है। और भाई साहब, ये बात का दुख तो मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि भारत का जो सोशल सिस्टम है वो कभी भी एक तरह से एक नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो निश्चित रूप से आपस में बटे हुए हैं। चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्य हो, चाहे आधुनिक हो, अगर हम लोग बटे नहीं होते तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि ब्राह्मण कुलना के प्राचीन काल में कुलना के सेना में लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो धर्म की बात करता है। वैश्य को कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य से फुर्सत नहीं है, उसे लड़ने ही नहीं दिया गया इस व्यवस्था में। शूद्रों को लड़ने नहीं दिया गया, उनको सेवा के काम में लगा दिया गया कि तुम सेवा करते रहो। लड़ने का ऑप्शन सिर्फ क्षत्रियों के पास था। यही कारण है कि इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो कुल ना के क्षत्रिय लोग लड़ रहे हैं, बाकी 3 वर्ण के लोग बैठे हुए हैं। अगर शायद इसमें से इन सभी लोगों को लड़ने का मौका दिया गया होता, जैसा कि कौटिल्य कहता है कि कुलना के सेना में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी को कुलना के भर्ती किया जाना चाहिए। अगर सेना में चारों वर्णों के लोगों ने भर्ती होकर और अंत तक कुलना के देश की सुरक्षा की होती तो इस्लाम का हिंदुस्तान में आगमन कभी भी नहीं हो पाता, कभी भी इस्लाम आगमन नहीं हो पाता। और हिंदुस्तान का इस्लाम में आगमन, हिंदुस्तान में जब इस्लाम का आगमन नहीं हो पाता तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल कुछ और होता। हम लोगों ने अपनी गलतियां करके कुलना के कहीं निश्चित रूप से, कोई अलबर्नी इस बात को कह रहा है कि वैश्यों और शूद्रों के साथ बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार किया जाता है, और उनमें से कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ करता है तो उनकी जीवा को काट लिया जाता है, उनको मंदिरों में जाने का कोई राइट्स नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि अलबर्नी भारत की सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अलबर्नी का जो यात्रा वृत्तांत है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और अलबर्नी के यात्रा वृत्तांत को तहकीकात ए हिंद या किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कुलना के जो अरबी यात्री भारत में आ रहे हैं वो भी अपने अपने तरीके से भारत के विषय में लिख रहे हैं। ये किताबुल हिंद जो किताब है वो अरबी में लिखी गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये किताब अरबी में है। फारसी की शुरुआत फिरदौसी के शाहनामा से होगी। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी है, वो शाहनामा लिख रहा है। कहीं प्रश्न आ जाए कि फारसी की शुरुआत कहां से हो रही है, वो शाहनामा से हो रही है। महमूद गजनवी के दरबार में अल उतबी हैं जो तारीख यामनी लिख रहे हैं। इस प्रकार से कुलना के जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वहां से कुलना के यानी इन अरबी यात्रियों के द्वारा भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल रही है। इस प्रकार से मैंने कुलना के जो एंशिएंट पीरियड में कुछ ट्रैवलर थे उनकी मैंने चर्चा आपसे की। कल मैं कुलना के आगे से कुछ नए सीरियल से कुलना के कुछ वीडियो बनाऊंगा और अंततः उसमें नए नए यात्रियों को इंक्लूड करूंगा, चाहे विजयनगर की बात हो, मध्यकालीन भारत की हो, मुगल काल की बात हो, इन पर बड़ी लंबी चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप लोग कहीं ना कहीं देखते रहिए और पूरी तरह से कुल मिला के मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहीं ना कहीं जाते हुए आपसे कहता हूं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जीवन है। इस बात को ध्यान रखिए। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी
कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से कहीं न कहीं संघर्ष पथ पर चले रहें, निश्चित रूप से परमात्मा आपका सहयोग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।